इंग्लिश लर्निंग रियली मेड इजी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त साजिद अली खान। तो आज हम देखने जा रहे हैं इंग्लिश वोकेबलरी सीरीज पार्ट 2 में वीडियो नंबर 2। आइए बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। और अगला इडियम है एन आई फॉर एन आई। इसका मीनिंग होता है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा या जान के बदले जान। एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। The principle of an eye for an eye will make the whole world blind. आंख के बदले आंख का सिद्धांत पूरी दुनिया को अंधा बना देगा। देखिए दोस्तों, अगर हम बदला लेने की बात करें तो सबसे पहले तो किसी भी मजहब में बदला लेना ये जायज नहीं है। हमें माफ करना सीखना चाहिए। और जहां तक हो सके तो रहम दिल लोग को हर कोई जो है तो लाइक करता है। तो गलती इंसान से होती है। अगर इन केस कुछ चीज हो जाती है तो हमें लोगों को माफ करना या फॉरगिवनेस को अपनाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इडियम एट वंस। इसके मीनिंग होते हैं एट द सेम टाइम, प्रॉम्प्टली, इंस्टेंट, या से कहते हैं तुरंत। दो द क्वेश्चन वॉज वेरी टफ बट ही आंसर्ड एट वंस। हालांकि सवाल बहुत ही कठिन था लेकिन उन्होंने तुरंत उत्तर दे दिया, यानी उन्हें उसका आंसर जो है तो मालूम था। नेक्स्ट है एट होम। इसका मीनिंग होता है यहां पर फील कंफर्टेबल इन द प्लेस और सिचुएशन दैट यू आर इन। सहज महसूस करना, किसी सिचुएशन में अपने आप को एकदम कंफर्टेबल महसूस करना, यानी कि नर्वस फील नहीं करना। बाय द एंड ऑफ द वीक ही वॉज बिगिनिंग टू फील एट होम इन हिज न्यू जॉब। अक्सर होता है नई जगह, नए लोग, नई जॉब पर जब हम जाते हैं तो वहां थोड़ा हम अनकंफर्टेबल फील होता है शुरू शुरू में। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो हमारे दोस्त बनते हैं और हम वहां पर फिर वी फील एट होम। सप्ताह के अंत तक उसे अपनी नई नौकरी में घर जैसा महसूस होने लगा था। यानी कि हम घर जैसा फील करते हैं, वहां कोई ऑकवर्डनेस नहीं लगता। नेक्स्ट इडियम है ऑल इन ऑल। इसका मीनिंग होता है ऑन द होल या सब मिलाकर। ऑल इन ऑल गेटिंग इनसफिशिएंट स्लीप इज बैड फॉर हेल्थ। कुल मिलाकर अपर्याप्त नींद लेना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अक्सर ये देखा गया है दोस्तों, बहुत से लोग जो है तो रातों को जागते हैं, कोई गेम खेल रहा है, कोई सोशल मीडिया पर है। लेकिन याद रखिए, जब तक कि आप नींद की पाबंदी नहीं करोगे, वक्त पर सोना अगर आप नहीं करोगे तो ये आपकी हेल्थ को बहुत बैडली अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है एचलेस हील्स। इसका मीनिंग होता है अ स्मॉल बट फैटल वीकनेस। किसी की कोई कमजोरी होती है जिसे दुखती रग भी कहते हैं। देयर एचलेस हील इज देयर क्विक टेम्पर। उनकी दुखती रग उनका तेज स्वभाव है। कुछ लोग बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, या उन्हें हम ये अपने क्विक टेम्पर भी कहते हैं। तो ऐसे लोग, भले वो उनका स्वभाव वैसे होता है लेकिन वो दिल के अच्छे भी होते हैं। तो हमें अपने स्वभाव को अच्छे से रखना चाहिए, लोगों से पोलाइटली बात करनी चाहिए। तो वरना ये हमारी कमजोरी बन सकती है। ये हमारा क्विक टेम्पर जो है, हमारी हमारा तेज स्वभाव हमारी कमजोरी बन सकती है, एक्चुअली हील्स हो सकता है। नेक्स्ट है एड फ्यूल टू फायर। ये तो बहुत ही कॉमन है। टू मेक अ मैटर वर्स, स्थिति को बद से बदतर बनाना, जिसे आग में तेल डालना भी कहते हैं। You should not joke with him on this topic. This will just add fuel to the fire. आपको इस विषय पर उसके साथ मजाक नहीं करना चाहिए। इससे आग में घी पड़ेगा, यानी कि वो झगड़ा और आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें मजाक करना नहीं चाहिए, और हमें देखना चाहिए कि सामने वाला बंदा उस मजाक को सह सकता है या नहीं। और मजाक के भी कुछ उसूल होते हैं दोस्तों। किसी की इंसल्ट, किसी का दिल तो मजाक में दुखना नहीं चाहिए, ये सबसे बड़ा रूल है।
अक्सर होता है लोग मजाक मजाक में किसी की इंसल्ट कर देते हैं, उसको एम्बेरस फील होता है, और ये अच्छी बात नहीं है। इससे झगड़े होते हैं और फिर बाद में रिलेशंस खराब होते हैं। तो वी शुड अवॉइड एडिंग फ्यूल टू द फायर। ओके, नेक्स्ट है एन आर्म चेयर जॉब। इसका मीनिंग है गुड इनकम जॉब विथ हाई कंफर्ट। यानी ऐसी जॉब जहां पे तुमको पैसा तो बहुत मिल रहा है, इनकम बहुत है, और तुमको आराम से काम करना है, यानी कोई वर्क प्रेशर भी ना हो, आसान, वो अच्छी आय वाली नौकरी। बीइंग अ टीचर इज नॉट एन आर्म चेयर जॉब, यू हैव टू बी ऑन योर फीट ऑल डे। मैं भी टीचर होते हुए मैं एक्सपीरियंस करता हूँ कि बीइंग अ टीचर ये एक आर्म चेयर जॉब नहीं है, रियली नहीं है। 27 सालों से मैं इस फील्ड में हूँ और मैंने ये चीज़ देखी है कि यहाँ आपको बहुत दिलो जान से मेहनत करनी होती है। होल डे यू हैव टू स्टैंड, यू कैन नॉट सिट एंड टीच। शिक्षक बनना कोई आराम कुर्सी का काम नहीं है, आपको पूरे दिन अपने पैरों पर खड़ा रहना होगा, यानी कि यहाँ आपको मेहनत करनी होगी। नेक्स्ट है एन एक्स टू ग्राइंड। इसका मीनिंग होता है समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन, स्वार्थ से भरा उद्देश्य। यानी कि हमें किसी से अगर मिलना है तो हम ऐसे भी मिल सकते हैं। यानी अक्सर ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग अपने दोस्तों से भी उस वक्त मिलते हैं जब उन्हें कोई उनसे काम होता है। तो ऐसे लोगों के लिए कहते हैं ही हैज एन एक्स टू ग्राइंड, यानी मतलब परस्त होते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। Environmentalists have no political axe to grind, they just want to save the planet। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है और रियलिटी है। जो पर्यावरण वादी जो लोग होते हैं, जो जो पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, उसके बारे में उनको बहुत ज्यादा अवेयरनेस होता है, तो वो क्या करते हैं, उनके पास कोई राजनीतिक स्वार्थ या उद्देश्य नहीं होता है। वे सिर्फ ग्रह को बचाना चाहते हैं, यानी वो धरती को बचाने के लिए, अपने अपने पर्यावरण को सेफ रखने के लिए मेहनत करते हैं। उनका कोई उद्देश्य, कोई स्वार्थी नहीं होता है। नेक्स्ट है एन आयरन विल। बहुत ही बढ़िया एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग विल पावर, दृढ़ इच्छा शक्ति। वी मस्ट नॉट ओनली हैव एन आयरन विल टू सक्सीड इन योर करियर, बट वी मस्ट ऑल्सो वर्क हार्ड डे इन एंड डे आउट टू अचीव इट। अपने करियर में सफल होने के लिए हमारे पास न केवल दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, बल्कि इसे हासिल करने के लिए हमें दिन रात कड़ी मेहनत भी करनी चाहिए। यानी आयरन विल उसी को कहते हैं कि जब आप पूरा डिटर्मिनेशन के साथ वो काम करो, जब आप बिल्कुल यानी अपनी हेल्थ की परवाह ना करते हुए। यानी बात दफे ऐसे होता है कि मैं बीमार हूं और मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं, लेकिन हमें इच्छा शक्ति अगर स्ट्रांग हो तो बीमारी में भी हम काम कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में। तो हमारी जो आयरन विल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इट इज द बैकबोन ऑफ सक्सेस। सक्सेस की बिल्कुल वो बैकबोन बन सकती है। और आज का हमारा लास्ट इडियम है एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। A child or young person who thinks and talks like an older and an experienced person। कम उम्र में बहुत बुद्धिमान होना, यानी कुछ बच्चे होते हैं जिनका माइंड ओवर ग्रोथ होता है, उनकी उम्र से ज्यादा उनको समझ में आता है, बहुत ज्यादा जीनियस होते हैं। तो उन लोगों के लिए हम यूज कर सकते हैं एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। He is only 17 and remains calm under pressure. He has really got an old head on young shoulders। यानी कि वो केवल 17 वर्ष का है और दबाव में शांत रहता है, वो वास्तव में बुद्धिमान है। यानी 17 वर्ष यानी कि टीन एज है, और ऐसे उसमें ज्यादा मेंटल प्रेशर या कोई वर्क का प्रेशर पड़ गया दोस्तों, तो क्या होता है, आदमी बिल्कुल रिबेल करता, रिवॉल्ट करता है, गुस्से में आता है, कुछ तो करता है, रिएक्शन देता है। लेकिन अगर कोई बंदा टीन एज में भी इतनी समझदारी से काम ले रहा है कि वो दबाव में भी शांत है, यानी उसका वर्क प्रेशर है लेकिन वो शांति से अच्छे से उसको हैंडल कर रहा है, इसका मतलब वो वास्तव में बुद्धिमान है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आपकी राय
आप मुझे अपने कमेंट्स के जरिए दे सकते हो। वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और मैं बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अक्सर कुछ वीडियो में कि देखने वाले व्यूज तो मुझे बहुत आ रहे हैं, लेकिन मुझे नॉन सब्सक्राइब लोग सबसे ज्यादा देख रहे हैं। तो मैं उनसे ये उम्मीद करता हूँ कि वो जरूर मुझे सब्सक्राइब भी करेंगे। अगर वो देख रहे हैं, अगर उन्हें पसंद आ रहा है, तभी वो मुझे सब्सक्राइब करें। और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में फिर नए कुछ ईडियम्स के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए एंड गॉड ब्लेस अस ऑल। Thank you so much for watching my video till now.